हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टो-क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हम अंडरस्टूड करते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है। It is a type of refractive error wherein the refraction varies in different meridian of the eye. It means the rays of light entering the eye cannot converge to a point focus but form focal lines. नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो उसकी रेज होती है जो हमारे कॉर्निया और लेंस से होके जाती है, वो एक सिंगल फोकल पॉइंट बनाती है रेटिना पे, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें क्लियर विजिबल होती है। बट एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया और लेंस होता है वो हमारा इक्वली कर्व्ड नहीं होता है, और उसमें से जो पैरेलल रेज जाती है ऑब्जेक्ट की, वो सिंगल फोकल पॉइंट ना बना के मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनाती है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें ब्लर विजिबल होती है। नॉर्मली जो हमारी आई की शेप होती है वो हमारी सोकर बॉल जैसी होती है, इट मीन्स राउंड होती है। बट एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, लेंस और कॉर्निया के कर्व्ड होने की वजह से जो आई की शेप होती है वो फुटबॉल टाइप की होती है, इट मीन्स राउंड शेप में नहीं होती है, और इसी को हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, ये टू टाइप्स का होता है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? It is characterized by an irregular changes of refractive power in different meridians. There are multiple meridians which admit no geometrical analysis. नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल आई होती है उसकी शेप इस तरीके से होती है, और जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है उसमें जो हमारे मेरिडियन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से जो हमें इमेज है वो हमें क्लियर विजिबल देती है, और इसमें जो पावर वेरी करती है मेरिडियन में वो यूनिफॉर्म वे से करती है। बट इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होएगी कि हर एक डिफरेंट मेरिडियन में जो हमारी रिफ्रैक्टिव पावर होएगी वो डिफरेंट होएगी, इट मीन्स वो यूनिफॉर्म वे से चेंज नहीं हो रही है, और इसमें जो हमारी एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होती है एक दूसरे की। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे हर एक अलग मेरिडियन में अलग रिफ्रैक्टिव पावर है, और यहाँ पे जो हमारी मेरिडियंस होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, तो इसी कंडीशन को हम इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इटियोलॉजी ऑफ इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। सो सबसे फर्स्ट है कर्वेचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इट इज फाउंड इन पेशेंट विद एक्सटेंसिव कॉर्निया सकार और केराटोकोनस। जो कर्वेचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है ये उन पेशेंट में ज़्यादा मिलता है जिनको केराटोकोनस होता है, या फिर जो कॉर्निया है उस पर कॉर्निया सकार होता है, मीन्स कॉर्निया पर सकार होता है। इन पेशेंट में क्या होता है, जब भी ये कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं जो उसकी रेज जाती है हमारे कॉर्निया और लेंस से, वो एक यूनिफॉर्म वे से नहीं जाती है, अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग रिफ्रैक्टिव पावर होती है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो ब्लर विजिबल होती है या फिर डिस्टोर्टेड विजिबल होती है। और जो कर्वेचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है ये ज़्यादातर कॉर्निया सकार और केराटोकोनस पेशेंट में देखने को मिलता है। Index irregular astigmatism. Due to variable refractive index in different part of the crystalline lens may occur rarely in patient with cataract. नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंजेस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इंडेक्स इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंटों में मिलता है जिस पेशेंटों को कैटरेक्ट होता है, और कैटरेक्ट को ही हम सफ़ेद मोतिया या फिर चिट्टा मोतिया कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो हमारे सिम्टम्स में क्या क्या रहेगी, डिफेक्टिव विजन, इट मीन्स पेशेंट को जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं होती है। सेकंड रहेगी डिस्टोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जो नॉर्मल पेशेंट है उसको अगर कोई भी वो ऑब्जेक्ट देते हैं उसकी इमेज उसको ऐसे विजिबल होती है, बट डिस्टोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होएगा, जो इमेज है वो क्लियर विजिबल नहीं होगी और इस तरीके से दिखेगी कि जैसे जो इमेज है वो डिस्टोर्टेड हो रही है। थर्ड रहेगा पोलियोपिया। पोलियोपिया में क्या रहेगा कि उसको कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट जो वो देख रहा है उसके साथ साथ उसको उसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस विजिबल होगी। जैसे कि आप इस वाली फोटो को देख सकते हैं कि जो सिंगल हैंड है उसके साथ साथ उसको मल्टीपल इमेजेस विजिबल होती है। सो दिस इज द पोलियोपिया। साइंस, जो रेटिनोस्कोप है उसमें नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई प्यूपिल रिफ्लेक्स होता है या तो वो विद मूवमेंट होता है या अगेंस्ट मूवमेंट होता है या नो मूवमेंट होता है। बट अगर पेशेंट को इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है और पेशेंट को केराटोकोनस है तो वहाँ पे जब हम रेटिनोस्कोप से चेक करेंगे तो हमें सीजर रिफ्लेक्स विजिबल होएगा या फिर इरेगुलर प्यूपिल रिफ्लेक्स विजिबल होता है।
स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में हमें क्या दिखाएगा, कॉर्निया की इरेगुलरिटी विजिबल होगी अगर पेशेंट को केरेटोकोनस है और नॉर्मली इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है। प्लेसिडो रिक्स टेस्ट में क्या रहेगा, डिस्टोर्टेड सर्कल्स विजिबल होगी। नॉर्मली जो हमारी प्लेसिडो रिक्स होती है नॉर्मल पेशेंट में बिल्कुल राउंड शेप की होती है इस तरीके से, बट अगर पेशेंट को इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है तो उसमें जो हमारी प्लेसिडो रिक्स होगी वो इस तरीके से उसमें मायर्स विजिबल होएगी। फोर्थ है हमारा फोटोक्रेटोस्कोपी एंड टोपोग्राफी में क्या विजिबल होएगा, इरेगुलर कॉर्निया कर्वेचर। जो हमारी कॉर्निया की कर्वेचर होती है वो इरेगुलर वे से विजिबल होएगी। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में क्या प्रिस्क्राइब करेगी हम, कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें हम स्पेक्टिकल्स इसलिए प्रिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि उससे पेशेंट का विजन इंप्रूव नहीं होता है और वो कॉर्निया की शेप में कोई चेंजेस नहीं ला पाते। बट कॉन्टैक्ट लेंस में क्या रहेगा, जो हमारे आर्ट लेंस होते हैं, जो हमारे आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो क्या करेगी, जो कॉर्निया उसकी कर्वेचर में चेंजेस करेगी, जिसकी वजह से जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट देखेगी जो उसकी इमेज है वो रेटिना पे बनेगी और पेशेंट को ऑब्जेक्ट क्लियर विजिबल होएगा। सेकंड ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पीटीके। इसमें हम क्या करेंगे, एक्जाइमर लेजर यूज करेंगे। अगर पेशेंट की आई में कॉर्निया सकार है, एक्जाइमर लेजर की हेल्प से जो हम कॉर्निया सकार है उसको रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो हर एक मेरिडियन में एक यूनिफॉर्म वे से पावर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑब्जेक्ट क्लियर विजिबल रहेगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में, अगर पेशेंट के कॉर्निया पे जो सकार अगर वो बड़े साइज में है तो वहाँ पे हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी के लिए या फिर डीप एंटीरियर लैमिनर केरेटोप्लास्टी के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डैमेज पोर्शन होता है कॉर्निया का उसको हम सर्जिकली रिमूव करके वहाँ पे हम इम्प्लांट करेंगे हेल्दी टिश्यू जो कि हमें एक डोनेटेड ह्यूमन कॉर्निया से मिलता है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर द इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।